हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको टैरो रीडिंग के बारे में बताया था। हाउ टैरो रीडिंग्स आर कनेक्टेड विद आवर एनर्जीज एंड विद द हेल्प ऑफ टैरो रीडिंग्स कैसे हम अपना कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं। हाउ इट हेल्प्स अस टू सॉल्व आवर doubts and how informative it is to give us the information regarding any kind of queries or questions we have. Okay, so starting with tarot reading is a very, it's a very you can say it's a kind of a energies. uh, Suppose see, everybody has different type of energies around us. You have a different energy, I have a different energy, I have a different type of mindset, you have a different type of mindset. और हमारी लाइफ भी एकदम अलग है. वी ऑल हैविंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू पॉइंट्स. तो होता क्या है, द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ डाउट्स और क्वेरीज और क्वेश्चंस, तो वो एनर्जीज़ ऑटोमेटिकली हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है, वो हमारे साथ बाउंड हो जाती है. एंड जो हम सोचते हैं, जिस चीज़ का क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं, जो हमारी क्वेरीज़ हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम ढूंढ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हमें उस चीज़ से कनेक्ट करके हमारे को हमारी क्वेरीज़ का आंसर देती है. इट माइट साउंड वेरी अनरियलिस्टिक. यू माइट बी थिंकिंग कि ये कैसे हो सकता है, मेरी एनर्जी किसी कार्ड के साथ कैसे कनेक्ट हो सकती है. बट देर इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक एंड इट्स अ साइंस. बिकॉज क्या होता है कि वी ऑल आर एनर्जीज़. वी आर, हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो सब एनर्जीज़ हैं. हम खाना खाते हैं, हम बात करते हैं, हम चलते हैं, किसी को मिलते हैं, तो हमारे आसपास सब एनर्जीज़ घूम रही हैं. ओके, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को मिलते हैं पहली बार तो हमें अच्छा लगता है विदाउट इवन नोइंग दैट पर्सन. एंड समटाइम्स द प्रेजेंस ऑफ समबडी मेक्स अस फील अपसेट एंड वी डोंट लाइक द पर्सन. सो वो क्या होता है कि जब हमारी एनर्जीज़ उस एनर्जीज़ के साथ एक फेवरेबल एनर्जीज़ कनेक्ट होती है तो वी फील प्लेजेंट. और अगर हम कोई नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ या किसी नेगेटिव पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं या किसी नेगेटिव इन्वायरमेंट में बैठते हैं तो वी फील अनप्लेजेंट. ओके, सो सिंपली दिस इज़ ऑल कनेक्टेड टू द एनर्जीज़ ओनली. इसके पीछे साइंस यही है कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर एनर्जीज़. And tarot cards is the one which is helping us to find the answers to our queries and our questions. Now, the first card in the tarot reading is, the name is the Fool. This is the starting with number 0, and though it's a number 0, but it's a first card in the tarot reading. Okay, अगर आप कभी भी tarot reading करते हैं, जैसे आपको, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको किसी टैरो रीडर के पास जाना है अपनी रीडिंग करने के लिए. आप ये कार्ड्स अगर आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग परचेज़ कर लेते हैं, या आप वैसे भी आप अगर टैरो रीडिंग लर्न कर रहे हैं और आप किसी की रीडिंग करते हैं, तो इस कार्ड्स के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड. ओके, नाउ मैं थोड़ा सा आपको क्लोज़अप में दिखाती हूँ. जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज़ अ मैन. ओके, उसके पीछे एक आपको सनलाइट, सन रेज दिख रही है. एंड दिस मैन इज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ. ओके, विच इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, बिकॉज अगर यहाँ से इसका पैर फिसल जाए या अगर इसका डिसबैलेंस हो जाए तो ये नीचे खाई में भी गिर सकता है. तो दिस इज़ लिटिल बिट कनेक्टेड टू द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन. सो अगर हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं या हम किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और आई वांट टू नो वेदर आई एम थिंकिंग ऑफ दिस पर्सन, वेदर आई शुड गो अहेड विद दिस जॉब और आई शुड गो अहेड विद दिस डिसीजन. सो इट मीन्स दैट यू कैन गो अहेड, बट देयर इज़ अ सर्टन रिस्क फैक्टर. थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, बट ओवरऑल ये कार्ड एक
पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि अगर आप इस कार्ड को फॉलो करते हैं तो देयर इज़ नो रिस्क, ओके, बिकॉज यू हैव द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। और अगर आप वो काम करना चाहते हो तो आप उस काम में सक्सेसफुल भी होगे, बिकॉज बाय टेकिंग द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यू आर एबल टू फुलफिल द वर्क, ओके। तो ओवरऑल आप अगर कोई नया जॉब लेना चाहते हो, या आप किसी से मैरिज करना चाहते हो, या आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग, ओके। इट्स अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग एंड दी जिस तरीके से दिस मैन इज स्टैंडिंग, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ दिस मैन शोज अ एम्पल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। मतलब वो एक क्लिफ पे खड़ा है, लेकिन उसको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो इस क्लिफ से नीचे नहीं गिरेगा, बिकॉज ही इज़ फुल ऑफ एंथुसियाज्म एंड ही इज़ फुल ऑफ एनर्जीज एंड ही इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल गया कि ये बंदा एक कॉन्फिडेंट बंदा है, ओके। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके पास, ही इज़ फेयरलेस। 3 तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गए हैं। सपोज़ आप शादी के लिए प्लान कर रहे हैं और आप किसी को डेट करते हैं, या कोई आपके पास मैरिज प्रपोजल आता है और आप जानना चाहते हैं कि वो बंदा कैसा है, तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और एक पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करेगी अगर आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है, ओके। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू द एक्स्ट्रा थिंग्स, नाउ फोकस ऑन द ड्रेस ऑफ दिस पर्सन। अगर आप इसकी ड्रेस देखोगे, दिस ड्रेस हैज़ वेरी गुड फ्लावर्स, इसमें फ्लावर्स का डिज़ाइन बना हुआ है। सो फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स आर related to the fertility, it is related to the new upcomings, it is related to the positivity, it is related to the overall good things. If I talk about flowers is a positive thing. That means the dress of this person reflects that he is a very positive person, he is a very very enthusiastic person, he has a very good aura around him, and जो उसकी ड्रेस है वो एक आपको एक फर्टिलिटी दिखाएगी, फ्रूटफुलनेस दिखाएगी, पॉजिटिविटी दिखाएगी, ओके। फ्लावर्स में जैसे आप कभी भी आप जैसे गार्डन में बैठते हैं या किसी ग्रीनरी वाली जगह में बैठते हैं तो क्या होता है? यू फील नाइस, यू फील गुड, ओके, यू फील एनर्जेटिक। सो बेसिकली सेम इस बंदे की पर्सनालिटी है, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, ही इज़ वेरी एंथुसियास्टिक and is ready to face the challenges, okay. Now the dog, now you will say what is the significance of the dog over here? See, dogs lovers तो सभी नहीं होते, but yes, एक चीज़ डॉग्स के बारे में मैं ज़रूर कहूँगी कि डॉग्स आर एक्सेलेंट फ्रेंड्स, they are very loyal friends, because they are the best friends of the human beings, right? जैसे हम कहते हैं कि लॉयल्टी की अगर हम बात करते हैं, फेथफुलनेस की बात करते हैं, कंपेनियनशिप की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स की बात करते हैं, सो डॉग्स आर देयर योर लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स, दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी, तो आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो। सो इस कार्ड में आपको एक ट्रस्ट फैक्टर भी दिख रहा है कि अगर आप अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो तो आपको एक ट्रस्टवर्दी लोग आपके आसपास रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आप पे विश्वास करेंगे, दे विल हैव कंप्लीट फेथ ऑन यू। सो ओवरऑल यू विल गेट ऑल दी सपोर्ट। तो ये आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी है, जैसे कि अगर मान लीजिए यू ज्वाइनिंग अ जॉब एंड और यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड यू गोइंग टू मीट अ पर्सन, ओके, या आप जानना चाहते हैं कि मेरा बॉस कैसा है, अगर मैं इसको फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ या मैं कोई फ़र्स्ट टाइम किसी से इंटरेक्ट कर रही हूँ तो ये बंदा कैसा है, तो आपको ये भी कहेगा कि दिस पर्सन इज़ अ पर्सन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट पीपल हैव कंप्लीट फेथ ऑन हिम, ही इज़ सराउंडेड बाय लॉयल पीपल, ही इज़ सराउंडेड बाय पीपल हु आर हैविंग गुड फेथ ऑन हिम। तो ये एक फेथ फैक्टर भी है, एक लॉयल्टी फैक्टर भी है,
और एक ये भी है कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी केयर फ्री पर्सन. ओके, ही इज़ अ वेरी गो गेटर टाइप ऑफ पर्सन एंड ही इज सराउंडेड बाय गुड लॉयल फ्रेंड्स. एंड लॉयल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, और अगर हम एक कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोले तो दिस पर्सन इज सराउंडेड बाय गुड लॉयल कलीग्स एंड स्टाफ मेंबर्स हु आर ट्रस्टिंग हिम एंड दे आर लॉयल टूवर्ड्स हिम. ओके, सो वो उसको फॉलो करते हैं. नाउ कमिंग टू द सन राइजिंग, अगर आप इसकी रेज देख सकते हो, सो इट्स सन राइज क्या है? सन रेज आर अ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिविटी. It reflects the light, it reflects the positivity, it reflects the new beginnings also. सनराइज़ कहते हैं, जब सनराइज़ होता है तो क्या होता है? डार्कनेस चली जाती है. जो हमारी लाइफ में अगर कोई भी डार्कनेस है तो वो चली गई है, क्योंकि सन रेज क्या होती है? सन रेज वेन एवर वी आर मूविंग फ्रॉम नाइट टू डे एंड देर इज़ अ सनराइज, व्हाट हैपन्स? द डार्कनेस गोज़ अवे. सो सिमिलरली ये ऑल्सो सिग्निफिकेंस है कि आपकी जो लाइफ की जो डार्कनेस है वो चली गई है. आप जो काम करना चाहते हो आपको उसको पूरे फुल फेथ के साथ करना है. ये आपको 100% पॉजिटिव कार्ड रहेगा. ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. इफ़ आई टॉक अबाउट एनी प्रपोजल और एनी फ्रेंडशिप और समथिंग ऑफ दैट काइंड, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक एंथुसियाज़म है, पॉजिटिविटी है, लॉयल्टी है, आपको सपोर्ट है, एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो है ही है आपकी इसमें. प्लस इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ सपोर्ट एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू. सो ओवरऑल अगर आपको कोई काम करना है या कोई भी चीज़ करना है, दैट मीन्स दिस कार्ड रिफ्लेक्ट्स दैट यू शुड बी रेडी टू टेक द चैलेंजेस, यू शुड बी रेडी टू टेक द रिस्क. आप में एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, दैट यू आर ऑलवेज रेडी टू फेस एनी चैलेंजेस. सो आपको एज अ गो गेटर बन के पूरे एंथुसियाज़म के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ, विद गुड फेथ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. दो इट विल बी अ बिट चैलेंजिंग फॉर यू, बट इन द एंड यू विल हैव एम्पल सक्सेस ऑल्सो. ओके, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी एक ऐसी बनानी है, एक गो गेटर टाइप ऑफ पर्सनालिटी बना देनी है कि आप कोई भी रिस्क ले सकते हो. आपको अगर कोई भी टास्क दिया जाए तो यू शुड से दैट येस आई एम रेडी टू कंप्लीट दैट टास्क, आई एम रेडी टू टेक एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक. मतलब मैं अब पीछे नहीं हटूँगी, मैं अपना वो सब काम और टास्क विद गुड फेथ एंड विद गुड कॉन्फिडेंस एंड विद रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ मैं अपना वो काम ज़रूर करूँगी. ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द येलो कलर. अब ये जो येलो कलर होता है, नाउ बेसिकली हम लोग जब कोई भी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा पहले क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं गुड कलर्स, राइट? वी थिंक अबाउट गुड रेज, सनलाइट हो गया विच इज़ ऑफ येलो कलर. येलो कलर इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिविटी, लॉयल्टी, राइट? अगर जैसे हम जब सर्दी आती है तो हम कहते हैं कि सरसों के खेत में पीली पीली सरसों, राइट? तो वो क्या होता है? वो एक पॉजिटिविटी की बात है. तो येलो कलर इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू फर्टिलिटी एंड पॉजिटिविटी. सो दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो अ लर्निंग. अगर हम इसको अगर मान लीजिए आप कभी रीडिंग करते हैं और आपको ये कार्ड आता है और उसमें ये लगता है कि व्हाट इज़ दी टिप्स एंड ट्रिक्स. अगर मैं ये काम करने जा रही हूँ तो व्हाट इज़ दी माई टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दिस. तो ये है कि इस येलो कलर में आपको ये चीज़ दिखाता है कि आप जो काम करने जा रहे हो आपको उसको पूरी पॉजिटिविटी के साथ, ओपन माइंड के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस काम को करना है और आगे बढ़ना है. सो यू हैव टू कीप योर मेमोरेंडम वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स दिस वर्क. ओके, आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, आपको एक पॉजिटिव थॉट के साथ. हाँ, ये बात इसमें करेक्ट है
कि इट्स अ रिस्क टेकिंग फैक्टर. You will have lot of challenges to do this work. It will not be easy to complete the task. But आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पॉजिटिविटी हमेशा बना के रखनी है. एट एनी कॉस्ट आपको कभी भी बैकआउट नहीं करना है किसी चीज़ से. नो मैटर वॉट आपको हार्डशिप्स लग रही है, आपको चैलेंजेस लग रहे हैं, वो काम आपसे नहीं हो पा रहा है इनिशियली. और जैसे कि इस कार्ड का नाम द फूल है. अब फूल का क्या मतलब होता है? फूल का मतलब ये नहीं है कि ये बेवकूफ़ है. ही इज़ नॉट सिली, कि उसको पता है कि वो गिर सकता है, वो फिर भी यहाँ खड़ा है. डज़ नॉट मीन द सिली. इट मीन्स कि ही इज़ केयर फ्री. आप हर चीज़ से आप केयर फ्री हो जाओ. आप किसी चीज़ के बारे में सोचो नहीं, और आप जस्ट एक रिस्क टेकिंग फैक्टर के लिए आप आगे बढ़ो, लेकिन विथ फुल पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ो. आप कुछ मत सोचो, मतलब आपके माइंड में अगर आप वो काम करने जा रहे हो, देन डोंट कीप एनी टाइप ऑफ फियर्स इन योर माइंड. आप अपने मन से वो सारे फियर्स और सब जितने भी आपको डर है सब हटा दो, दूर कर दो, और गो विद अ वेरी ओपन माइंडेड, विद अ वेरी केयर फ्री थाट. तो ये जो केयर फ्री थाट्स हैं, ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आपको एक केयर फ्री एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको बनना है. और आपके जो फ्रेंड्स, आपके जो कलीग्स, आपके जो आसपास के लोग होंगे, वो आपके फुल सपोर्टर हैं, वो आपके सपोर्ट में रहेंगे, वो आपको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. ओके. अगर ये आपकी कोई जॉब के लिए कार्ड आता है, अगर ये आपकी मैरिज के लिए कार्ड आता है, अगर आप किसी की पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि इफ़ यू सपोज यू डेटिंग समबडी, यू वांट टू नो द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन, तो ये आपको बताता है कि ये उस बंदे की पर्सनालिटी कैसी है. क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी की पर्सनालिटी के बारे में जान लेते हैं, तो हम उसको बेटर तरीके से डील कर पाते हैं. फॉर दैट मैटर, अगर आपकी कोई, मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर है, अब आपको लाइफ पार्टनर के बारे में इतना नहीं पता चल रहा, आप उसको एक बार दो बार मिलते हैं, आपको उसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप ये कार्ड में इसकी रीडिंग में देखते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि सामने वाले की पर्सनालिटी कैसी है. सो जैसे उसकी पर्सनालिटी होगी, उसके अकॉर्डिंग आप भी वर्कआउट कर सकते हो. यू कैन बी द वे द पर्सन इज़. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड पर्सन है और बहुत रिस्क टेकिंग फैक्टर वाला पर्सन है, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उस बंदे की पर्सनालिटी क्या है. किसी किसी का नेचर होता है कि कोई लोग बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग फैक्टर वाले पर्सन होते हैं, गो गेटर्स होते हैं कई लोग ऐसे लाइफ में, ठीक है. और आपको नहीं पता कि सामने वाला पर्सन कैसा है, तो आप उसकी हर चीज़ में सोचोगे कि अरे यार, ये तो हर चीज़ में रिस्क ले लेता है, इसको तो पता ही नहीं है कोई चीज़, ये तो बुद्धू है, ये तो बेवकूफ़ है. आप उसको जज करने लग जाते हो, तो वो आपकी एक क्लैश बन जाता है, ठीक है. बिकॉज मैं किसी को मतलब कन्फ्रंट नहीं कर रही हूँ या किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कि कभी कभी सामने वाला पर्सन कैसा है हम उसको समझ नहीं पाते हैं. हमें लगता है कि वो फूल है, ही इज़ अ फूल, ही इज़ टेकिंग अ रिस्क, तो ही इज़ अ फूल. बट हमें ये नहीं पता होता है कि वो फूल नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा है. जब हम किसी की पर्सनैलिटी और किसी के नेचर को समझ जाते हैं, उसको समझने लग जाते हैं, देन हमारे क्लैश कम हो जाते हैं. देन वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड वी आर एबल टू कोऑपरेट वेल द पर्सन. फिर क्या होता है कि हमारी और उसकी इक्वेशन एक हो जाती है, ठीक है. फिर हम सामने वाले को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे को जो बंदा लग रहा है कि ये तो बुद्धू है, ये तो बेवकूफ़ है, ही इज़ अ फूल, ही इज़ टेकिंग अ रिस्क, बट अल्टीमेटली ही इज़ नॉट अ फूल, ही इज़ अ डेयरिंग पर्सन. उसकी पर्सनालिटी एक गो गेटर टाइप की है, एक डेयरिंग टाइप का पर्सन है, जो रिस्क लेना चाहता है, जो उसकी रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है वो उसके नेचर में है, वो उसकी पर्सनालिटी है. सो दिस इज़ इन बिल्ट हिम, सो ही इज़ ऑलरेडी लाइक दैट, राइट. अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो उसके पास सपोर्ट्स भी है, उसके पास पॉजिटिव एनर्जीज भी है, उसके पास माइंड भी है,
अब जैसे इसकी जो ये इसने स्टिक पकड़ी हुई है इस पिक्चर में, और उसके पास एक रेड कलर का एक पाउच है या पोटली जिसको हम हिंदी में कहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अबंडेंस ऑफ मनी. दैट मीन्स कि उस पर्सन के पास पैसा भी है, उस पर्सन के पास पॉजिटिव एनर्जीज भी है, उसके पास इज़ अ गो गेटर टाइप ऑफ पर्सन, और उसको पता है कि वो रिस्क ले रहा है एंड ही इज़ रेडी टू टेक द रिस्क. तो उसके पास सब चीज़ें हैं. एंड अभी इसके हाथ में अगर आपको दिख रहा होगा एक फ्लावर भी है. सो फ्लावर ऑल्सो अगेन मीन्स पॉजिटिविटी. इट ऑल्सो मीन्स ग्रोथ. ठीक है, तो मतलब कि उसकी डिसीजन में एक ग्रोथ भी है. ओके, सो ओवरऑल ये सब चीज़ें जब हमारे कार्ड में आती है तो इट मेक्स अस अंडरस्टैंड द अदर पर्सन. कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्लैश हो जाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैश हो जाता है, लवर्स के बीच में क्लैश हो जाता है, कलीग्स एंड बॉस के बीच में क्लैश हो जाता है. आप समझ नहीं पाते हो. घर में अगर आपकी कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, हो सकता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, और अगर आप एक कार्ड आपका रीडिंग में आ रहा है तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि नहीं, ये इस पर्सन की पर्सनालिटी ही ऐसी है, इसलिए ये ऐसे कर रहा है और ही इज़ रेडी टू टेक द चैलेंज. अब हर एक पर्सन की पर्सनालिटी अलग होती है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है. इट डज़ नॉट मीन दैट पर्सन इज़ रॉन्ग. ओके, तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि जो ये बंदा करने जा रहा है या जो ये कह रहा है या जो वट एवर ही डिज़ायर टू डू, इट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग. ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. और इसके मतलब पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ वो आगे बढ़ रहा है. ही इज़ अ लॉयल पर्सन, ही इज़ अ फेथफुल पर्सन. अगर वो ये चीज़ करने जा रहा है तो हमें उसके ऊपर फेथ रखना है, पूरी लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है, एंड अल्टीमेटली ये चीज़ हमें बेनिफिट करने वाली है. हाँ, लेकिन इसमें रिस्क तो है. देखो, हर एक काम में आपको रिस्क तो लेना पड़ता है, बिकॉज हम कभी भी अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट अवर फ्यूचर. हम जब तक किसी चीज़ को करने के लिए एफर्ट नहीं लगाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, टास्क को करने के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे, इफ़ वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव टिट येस, जैसे कि वी आर अ गो गेटर टाइप ऑफ एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तो हम कभी भी लाइफ में कोई नई चीज़ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो ओवरऑल वो चीज़ अल्टीमेटली हमको ही इम्पैक्ट कर रही है, किसी और को इम्पैक्ट नहीं कर रही है. राइट. तो बेसिकली क्या है कि इस कार्ड के साथ आपको यही चीज़ देखनी है कि ये जो कार्ड है, सबसे पहले अगर आपको किसी के बारे में जानना है, किस चीज़ समझनी है, आपको उसकी पर्सनालिटी के बारे में समझना है. इफ़ यू प्लानिंग टू बाय अ न्यू हाउस, इफ़ यू प्लानिंग टू जॉइन अ न्यू जॉब, इफ़ यू प्लानिंग टू गेट मैरिड टू समवन, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, उस आदमी के बारे में जानना चाहते हो, तो आपको ये भी समझना है दैट ही इज़ अ हैप्पी गो लकी पर्सन. क्योंकि किसी किसी की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि हैप्पी गो लकी टाइप्स की होती हैं. अब हर एक इंसान डिफरेंट होता है. एवरीबडी इज़ नॉट लाइक कि ऑलवेज आप हमेशा तो खुश नहीं रह सकते हो, आप हमेशा सैड भी नहीं रह सकते हो. आप किसी दिन होता है आपका मूड अच्छा होता है, किसी दिन होता है आपका मूड सैड होता है, यू फील लो एट सम डेज, फ्यू डेज आर लो फॉर यू. बट इस पर्सन के साथ क्या है, ही इज़ अ हैप्पी गो लकी पर्सन. जो हैप्पी गो लकी पर्सन होते हैं वो खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं. अब आप कभी भी ऐसे बंदे के साथ नहीं बैठना चाहोगे या ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहोगे जो हमेशा स्लॉग करता रहता है, जो हमेशा क्रिप करता रहता है, यार मेरा तो ये काम नहीं हुआ, मेरा तो वो काम नहीं हुआ, मेरी तो ये चीज़ नहीं हुई, मेरी तो वो चीज़ नहीं हुई. तो आप ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहोगे, बिकॉज यू विल फील कि ये पर्सन जो है ये खुद भी नेगेटिव है और आपको भी नेगेटिव कर रहा है और आपके अराउंड नेगेटिविटी फैला रहा है. सो आप हमेशा ऐसे पर्सन के साथ रहते हो जो खुद भी पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव माइंड से सोचता है, जो आपको भी कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें बताएगा ताकि आप भी लाइफ में आगे कुछ पॉजिटिव फील करो.
So it is always to be better to go with a enthusiastic person and a happy-go-lucky person type, confident person, rather than being in the presence of person who is always logging and always complaining. तो ओवरऑल वो आप ही की चीज़, आप ही की लाइफ को वो बैड इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम जो चीज़ सुनते हैं, जो हमारे आसपास लोग बोलते हैं या जो लोगों के व्यू पॉइंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमें इम्पैक्ट कर ही देते हैं। अभी हम कितना भी पॉजिटिव सोच लें, कितना भी अच्छा सोच लें, लेकिन कभी ना कभी अगर कोई हमारे आसपास कोई नेगेटिव आदमी है जो हर चीज़ को लेके ब्लेम करता रहता है, हर चीज़ में फॉल्ट निकालता रहता है, या हु इज़ ऑलवेज क्रिबिंग अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, तो वो हमारे को भी वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे ऑरा में आके क्लैश करते हैं। ऑरा मीन्स कि जैसे हमारे हर एक, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हर एक इंसान, वी आर मेड अप ऑफ ऑल 5 एलिमेंट्स, ओके, वी आर मेड अप ऑफ एनर्जीज। सो हमारी एनर्जी उस पर्सन के साथ टकराती है, और कहीं ना कहीं डाउन द लाइन अगर हम बहुत पॉजिटिव और अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास कोई नेगेटिव लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मेंटली वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं रजिस्टर करती है। अगर हम एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ सुनते रहते हैं और किसी को देखते हैं कि यार ये तो कंप्लेंट ही करता रहता है, इसके पास तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, सो दीज थिंग्स डू इम्पैक्ट आवर माइंड, बिकॉज वॉट एवर वी आर लिसनिंग इज़ वॉट वी आर ग्रास्पिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। तो बेसिकली जो हम सुनते हैं हम उसको ग्रास्प करते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, और वही डाउन द लाइन हमारे अंदर भी बस जाती है, हमारे माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाती है। ओके, सो अगर ये पर्सन आपके साथ है और अगर आप इस पर्सन के साथ आप कोई भी वेंचर करना चाहते हो, तो ये पर्सन इज़ हैप्पी गो लकी पर्सन टाइप्स, ही इज़ एंथुसियास्टिक, ही इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इज़ फुल ऑफ एनर्जीज, ही हैज़ रिस्क टेकिंग फैक्टर है इसके अंदर। तो ये पर्सन आपको हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपकी लाइफ एक केयरफ्री लाइफ की तरह आपको जीना सिखाएगा। सो डेफिनेटली इसकी, अगर आप इसकी फ्रेंडशिप देखते हैं, आप इसकी पर्सनालिटी देखते हैं, या आप इसको जानना चाहते हैं, या कोई भी लाइफ में आप डिसीजन लेना चाहते हैं और आपका ऐसा कार्ड आता है, तो दैट मीन्स दैट थिंग इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल टू यू, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो ओवरऑल हर एक चीज़ के लिए दिस इज़ द येस कार्ड। ओके, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको कोई माइंड में डाउट नहीं रखना है। अगर आपको लग रहा है कि वो रिस्क तो है, देखो रिस्क तो है ही है, लेकिन आपको रिस्क लेना है, ठीक है, बिकॉज इसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सब है इसके पास। कॉन्फिडेंस भी है, एंथुसियाज़म भी है, हैप्पी गो लकी पर्सन भी है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है, लॉयल्टी भी है, फेथफुलनेस भी है। तो और इंसान को क्या चाहिए? अब आप किसी से अगर मैरिज करना चाहते हो, किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हो, या कोई काम करना चाहते हो, या किसी के साथ बिजनेस डील करना चाहते हो, तो आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो ना कि दैट पर्सन शुड बी लॉयल टूवर्ड्स मी, दैट पर्सन शुड बी फेथफुल टूवर्ड्स मी। सो देखो, लॉयल्टी एंड फेथ तो सबसे पहले चीज़ आती है लाइफ में। पैसा होना ना होना और क्या चीज़ें होना वो बाद की बात होती है। पहले आपको चाहिए कि अगर मैं इसके साथ अपनी मैरिज करना चाह रही हूँ, या मैं इसके साथ अपना बिज़नेस करना चाहती हूँ, या मैं कोई वेंचर चाहती हूँ, तो क्या ये बंदा मेरे साथ लॉयल रहेगा? क्या ये मैं इसको ट्रस्ट कर सकती हूँ? इज़ ही ट्रस्ट वर्दी? कैन आई हैव फुल फेथ ऑन द पर्सन? तो फेथ तो सबसे पहली चीज़ होती है। फेथ नहीं है, जहाँ लॉयल्टी नहीं है, जहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, जहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कोई काम नहीं कर सकते। हर एक काम को करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। विदाउट हैविंग कॉन्फिडेंस इन यू, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। चाहे आप एग्ज़ाम देने जाते हो, चाहे आप कोई इंटरव्यू पे जाते हो, और यू आर लुकिंग फॉर एनी टाइप ऑफ वेंचर, आप कोई बिजनेस मीटिंग में जाते हो, until unless you are fully confidence, you have confidence in you, you will not be able to achieve the target। आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो काम तो आप करते ही हो, मेहनत आप करते ही हो, आपकी तरफ से आप रिस्क भी ले रहे हो, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव द पर्सनैलिटी ऑफ बीइंग अ गो गेटर, तो आपको वो चीज़ कैसे मिलेगी? आपको वो चीज़ मिल ही नहीं सकती है। तो इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि आपको अपना काम करना है, आपको अपना टास्क करना है, आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है,
आपको fearless होके चलना है. You have to be a go-getter, a happy-go-lucky person type. आपको वैसी पर्सनालिटी अपनी बनानी पड़ेगी अगर आपको वो चीज़ करनी है, अगर आपको सक्सेस अचीव करना है. क्योंकि अगर आप उस तरीके के पर्सन नहीं बनोगे, कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस नहीं करोगे और हमेशा छोटी छोटी बातों पे क्रिप करोगे, डाउट करोगे, तो आप नहीं कर पाओगे. और अगर कहीं पर भी आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, डगमगाएगा, या यू डोंट हैव फेथ, इफ़ यू डोंट हैव फेथ ऑन दैट थिंग, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे. तो आपको पूरे फेथ के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एंथुसियाज़म के साथ आगे बढ़ना है. बिकॉज आपको हर तरीके का एक एम्पल सपोर्ट मिल रहा है अलॉन्ग विद द रिस्क टेकिंग फैक्टर. रिस्क टेकिंग फैक्टर इसलिए है क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, एंथुसियास्टिक नहीं रहोगे, आप आगे गो गेटर वाली पर्सनालिटी के साथ नहीं रहोगे, तो आप इस रिस्क को ओवरकम नहीं कर पाओगे, इस चैलेंज को ओवरकम नहीं कर पाओगे. तो यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ पर्सनालिटी इन यू. अगर आप अपने खुद के लिए भी सोच रहे हो कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, मुझे कैसा बनना है, मुझे क्या करना है, मेरी क्या गाइडेंस है, तो आपको ये पर्सनालिटी अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी. क्योंकि जब आप ये पर्सनालिटी अपने अंदर ले आओगे, तब ही आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे, अपने गोल को, अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाओगे. क्योंकि अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है इस बंदे जैसी, अगर आप गो गेटर टाइप के और रिस्क टेकिंग फैक्टर वाले पर्सन नहीं हो, या आप किसी तरीके से पीछे हटते हो या कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हो, तो आपको वो चीज़ नहीं अचीव होगी ना. क्योंकि आपको तो उस चीज़ के लिए यही चीज़ चाहिए. दिस इज़ द कार्ड, this is the tarot of your question, that you have to be like that person, you have to be like this person, so that you are able to achieve जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप डिसीजन लेना चाहते हो. आपको इस बंदे की तरह बनना पड़ेगा, तभी आप अचीव कर पाओगे. हाँ, उसमें आपको यस तो आ रहा है, लेकिन यस तभी आएगा जब आप कॉन्फिडेंस दिखाओगे, इस बंदे की तरह बन जाओगे, तभी तो आपको वो चीज़ येस कार्ड बनेगा आपका, तभी तो आप उसको अचीव कर पाओगे उस चीज़ को. अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ और मैं सिर्फ कह रही हूँ कि येस इट्स अ येस कार्ड, लेकिन मेरे पास कोई एंथुसियाज़म नहीं है, मेरे पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है, आई एम नॉट अ हैप्पी गो लकी पर्सन, आई एम नॉट अ एंथुसियास्टिक पर्सन. अगर मैं कोई एंथुसियाज़म नहीं दिखाऊंगी, कोई कॉन्फिडेंस के साथ आगे नहीं बात करूंगी, पब्लिक डीलिंग नहीं करूंगी, या मीटिंग्स नहीं करूंगी, बिजनेस मीटिंग्स नहीं करूंगी, तो कहाँ से मुझे सक्सेस मिलेगा. मैंने रिस्क तभी मैं ले पाऊंगी जब मेरी पर्सनालिटी विल बी लाइक दैट. if I am having a go-getter type of personality, only then I will be able to achieve my target. okay friends, so I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी, एंड वन बाय वन मैं आपको सब टैरो कार्ड्स की रीडिंग्स एक्सप्लेन करूँगी, सो दैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कार्ड्स. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. टिल देन अगले वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे. टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर.